हेलो स्टूडेंट, मैं आपका फिजिक्स मास्टर लेकर आ गया हूँ आपके लिए फिजिक्स। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको कूलॉम्स लॉ पढ़ा रहा हूँ इंटर का। तो कूलॉम्स लॉ में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे थे, तो मैंने कल न्यूमेरिकल्स पढ़ाए थे जो आपके पास वीडियो आपको आ चुका होगा। उसी के क्रम में देखते हैं, जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की गई थी, यहाँ पर आपको बात की जा रही फोर्स की। जैसे मैंने बताया था कि दो चार्ज थे, प्लेस थे, कुछ दूरी पे रखे हुए थे, और चार्ज जो रखे थे उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर जीरो होगी, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अच्छा, अगर यही बात क्वेश्चन में ऐसे कर दिया जाए कि किस पॉइंट पर फोर्स आप लगाएंगे, किस पॉइंट पर फोर्स, बेटा फोर्स क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। जिस पॉइंट पर फोर्स इक्विलिब्रियम पर होगा वो पॉइंट ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जहां जीरो होगी। बात समझ में आ रही। सेम क्वेश्चन में लेके आऊं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आ चुका है, देखेंगे क्या है। 2 पॉइंट्स चार्जेस 9e and e are placed at a 16 centimeter distance, at a distance 16 centimeter from each other। 16 सेंटीमीटर, बेटा देख पा रहे होगे, 16 सेंटीमीटर डायग्राम में भी बना हुआ है। ईच अदर वेयर शुड अ चार्ज क्यू बी प्लेस्ड सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। बोला कि किस पॉइंट पर बेटा क्यू चार्ज हम प्लेस्ड करें जिससे ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। बात समझ में आ रही है आपको। बेटा वही बात जो मैंने पहले बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, शून्य होगा, उसी पॉइंट पर बेटा क्या होगा, इक्विलिब्रियम भी मिलेगा। सेम क्वेश्चन उसी तरीके करना, बस फोर्स को समझना इस बार। बेटा जी ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव। जब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बिटवीन में, दोनों के बीच में जीरो होती है। हिंदी वाले अच्छा पहले एक बार समझ ले, फिर उसके बाद देखते हैं। दो चार्ज है 9e और e, दोनों 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, दोनों 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। दोनों के बीच एक क्यू चार्ज कहां पर रख दिया जाए जिससे कि वो इक्विलिब्रियम यानी संतुलन की अवस्था में हो। ठीक है, तो बेटा अब आ जाओ, फिर से हिंदी वाले इंग्लिश वाले समझ गए होंगे, फिर देखते हैं। यहां से बेटा सपोज दैट x डिस्टेंस पर मैंने चार्ज एक क्यू प्लेस्ड कर दिया है जो इक्विलिब्रियम में है। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो बेटा ये जो फोर्स इधर अप्लाई करेगा ये F1, और जो ये फोर्स अप्लाई करेगा F2। बेटा दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। और जब इक्वल होंगे उसी कंडीशन पर क्या हो जाएगा, इस ये जो चार्ज होगा या पूरा सिस्टम होगा इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो आओ देखिए भैया, F1 इज इक्वल F2, F1 इज इक्वल F2। किस कंडीशन, बेटा फोर्स लगा देंगे इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम। जैसे इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी बेटा क्या हो जाएगा, दोनों F1 F2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चलो F1 क्या होगा, फोर्स क्या है बेटा 9e की वजह से, कहां पर, Q पर। फोर्स 9e की वजह से Q पर जो है, तो भैया फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है कूलॉम्स लॉ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। Q1 Q2, Q1 9e इंटू Q2 Q अपॉन डिस्टेंस R स्क्वायर। R मतलब यहाँ पर डिस्टेंस मैंने कंसीडर क्या कर रखी है, सबको समझ में आ रहा होगा x, तो यहाँ पर आ गया x स्क्वायर इक्वल। फिर उसके बाद बेटा फोर्स E, फोर्स एट Q ड्यू टू प्लस E, मतलब प्लस E से Q पर जो फोर्स लग रहा है, तो बेटा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू Q बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस बेटा ये पूरी x है, तो यहां से लेकर ये पूरी की पूरी डिस्टेंस 16। अब उनमें से ये x कम कर दिया तो बेटा बचेगा कितना, 16 माइनस एक्स। बोलो 16 माइनस एक्स, तो भाई साहब एक्स स्क्वायर यानी कि 16 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस का। इससे मर गया, ई से ई मर गया, ये क्यू से क्यू मर गया। क्लियर है, तो हो गया बेटा 9/x स्क्वायर इज इक्वल 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट जैसे टेक स्क्वायर रूट इन बोथ साइड, तो बेटा ये 3/x इज इक्वल 1/16 माइनस एक्स।
ये सेम क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरीके, बस ये इक्विलिब्रियम के टाइप पे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैं करा रहा हूं। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 48 16 3 जा 48 माइनस 3x इज इक्वल x। 14 इधर देख ले बेटा, फिर से देख लेंगे, 14 माइनस 3x इज इक्वल x। बेटा ये इधर जाके ऐड हो जाना है, तो क्या 48 इज इक्वल, मल्टीप्लाई करा दो, सॉरी ऐड हो जाएगा तो इधर 4x, ये x इज इक्वल आ गया 48/4। आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी 9e से 12 सेंटीमीटर पर आप अगर ये क्यू चार्ज प्लेस्ड करेंगे तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो कूलाम से रिलेटेड, कूलाम से इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो बेटा क्वेश्चन अच्छे इंपॉर्टेंट थे मैंने बता दिया। फिर भी अगर जो किसी के दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो इंपॉर्टेंट हो, जो आपको लगता है कि तुम्हें समझने में प्रॉब्लम कर रही, तो मुझ पर कमेंट डालकर मुझको बता सकते हैं, मैं उसको चैनल पर उस पर वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं आगे वाले, एक थोड़ा सा टॉपिक की बात करते हैं। बात की जाए बेटा, अब इसके बाद बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैं प्रूवमेंट्स वगैरह नहीं करा रहा, अगर किसी को प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है कि सर की प्रूवमेंट्स जो होती हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से वो सब मैं बता सकता हूँ। लेकिन अगर आपका कमेंट्स आएंगे, अगर जो 10 कमेंट्स हो जाएंगे इस बात को लेकर मिनिमम, तो मैं उसको बता दूंगा। फिलहाल मैं उसको प्रूवमेंट्स पे ना जाकर न्यूमेरिकल पे ही बात करता हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा, थोड़ा सा टॉपिक पे आ जाते हैं। लगभग सबने पढ़ा हुआ है, उसी के बाद की बात करते हैं। एक टॉपिक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर जो होता है गॉस थ्योरम। इसी यूनिट का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वैद्युत स्थितिकी का गॉस प्रमेय, गॉस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम, गॉस प्रमेय, गॉसेस थ्योरम। इसको पहले तो एक गॉस थ्योरम को समझते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका 1-2 प्रूवमेंट्स है जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं तुमको कराऊंगा। ठीक है, तो गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय क्या बोलता है, ये भी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है, समझेंगे। तो गॉस प्रमेय कहता है, गॉस प्रमेय को बताने का एक सिंपल सा फंडा है। अगर बेटा कहीं पर भी चार्ज किसी भी ऐसे जो स्फीयर है, सीडी बॉडी में किसी में भी चार्ज प्लेस्ड है, कोई भी चार्ज सीडी बॉडी में अंदर रखा हुआ है, तो बेटा आप जानते हो कि जब चार्ज किसी के अंदर रखा हुआ है, किसी बॉडी के अंदर, तो उस बॉडी के बाहर से, भाई चार्ज है तो चार्ज क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, नॉट मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, यानी कि वैद्युत बल रेखाओं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन को क्या करेगा, ओरिजिनेट करेगा, निकालेगा। अगर पॉजिटिव है, निगेटिव है तो इंटर कराएगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर मैंने रख दिया तो इससे बेटा इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन से ऐसे निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको पार करके जाएंगे। और आपको पता है कि किसी सरफेस से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती हैं, यानी इलेक्ट्रिक जो वैद्युत बल रेखाएं जितनी भी पास होंगी सरफेस से, उसके नंबर्स को क्या कहते हैं बेटा, फ्लक्स कहते हैं, चुंबकीय वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। ऐसे अगर चार्ज ये प्लेस्ड है, अगर कोई चार्ज बेटा प्लस प्लेस्ड है, तो इससे बेटा निकलेंगी क्या, बल रेखाएं। क्या निकलेंगी, बल रेखाएं। क्या निकलेंगे, बल रेखाएं। जो बल रेखाएं निकलेंगे उनके जो नंबर होंगे वही बेटा क्या होगा, फ्लक्स होगा। वो क्या होगा बेटा, फ्लक्स। तो कुल मिला के ये फ्लक्स जो मतलब गॉस थ्योरम बताई गई थी, वो बताया गया था कि जितना भी फ्लक्स निकलेगा, टोटल फ्लक्स जो भी होगा, टोटल फ्लक्स पास टू दी एक 3D बॉडी, क्लोज सरफेस से जितना भी क्या पास होगा, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो क्या होगा, 1/ε0 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट चार्ज इनसाइड दी सरफेस। जो चार्ज इनसाइड सरफेस के अंदर है उसका क्या होगा, 1/ε0 टाइम्स होगा। यही बेटा क्या है, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम बेटा ये है कि जितना भी चार्ज है, इसको बेटा हम लोग सिग्मा लगा के लिख सकते हैं, जिससे हम ये बता सकते हैं कि चार्ज जितना है, टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं। यहाँ अगर क्यू की बात करें तो Q/ε0 हो जाएगा।
तो सिग्मा, या ऐसे भी कर सकते हो, सीधी सी बात है, क्यू इनसाइड, आईएल लगा दे तो इनसाइड, तो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज इनसाइड है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फ्लक्स क्या होगा, ओरिजिनेट होगा फ्रॉम दी बॉडी, जो भी बॉडी, जो भी सरफेस है, 3D जो सरफेस है बेटा, बात समझ में आ गई होगी। इसके अंदर रखा हुआ है, इससे निकल के आ रहा है, तो जो फ्लक्स है ये है। अब इसमें चीजों को समझेंगे। अगर जो बेटा ये पहली चीज, तो ये जो होता है, जो गॉस थ्योरम है, ये गॉस थ्योरम है, इसके शेप पर डिपेंड नहीं करेगा, इसका शेप पर डिपेंड नहीं करे, इसका शेप चाहे जितना हो, और चाहे मतलब इसका शेप हो 3D, जैसे कि स्फीयर बना हुआ है, क्या बना हुआ है, स्फीयर। अब स्फीयर की जगह बेटा क्या कर दिया जाए, क्यूब ले लो, तब भी बेटा फ्लक्स उतना ही होगा, क्यूबाइड ले लो तब भी वही होगा, घन घनाभ चाहे कोई भी बॉडी लेके आ जाओ, फ्लक्स उतना ही होगा, फ्लक्स में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, टोटल फ्लक्स में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर जो बेटा क्यूब लेके आएंगे, अगर जो क्यूब लेके आएंगे तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कि अगर जो कोई मतलब पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पर प्लेस्ड है बेटा, एक क्यूब के अंदर प्लेस्ड है, ये क्यूब है, इसमें प्लेस्ड है, क्यूब है, 3D बॉडी ऐसे प्लेस्ड है, इस तरीके से देखेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि वन सरफेस से फ्लक्स, वन सरफेस से कितना पास होगा, ये बताना है। फ्लक्स जो होगा बेटा, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जो फ्लक्स होगा, पहले तो टोटल फ्लक्स पूछा जाएगा बेटा, टोटल फ्लक्स है ना, कुल फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा phi इज इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर Q चार्ज इसमें प्लेस्ड है। बात समझ में आ गई। अगर बेटा बोला जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through one surface, अगर बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक फ्लक्स से बात हो, एक फलक की, मतलब ये जो पूरी दी है इसकी एक फलक की बात हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स एक फलक से निकले, एक फलक के लिए, तो बेटा एक फलक के वैद्युत फ्लक्स एक फलक के लिए जब बात की जाए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू वन सरफेस, तो वन सरफेस की बेटा बात कहेंगे तो phi इज इक्वल हो जाएगा बेटा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये बेटा आपको बात याद रखनी है, ये बात याद रखनी है। अगली बात देखेंगे, पहले पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट इसका ये देखेंगे, अगर बेटा इसमें चार्ज में, जैसे मान लो बॉडी है यही, इसी बॉडी की बात करें, ऐसा क्यू, इसी को ले लो, मैंने बताया स्फीयर हो या क्यूब है, कोई मतलब नहीं, क्यूबाइड है कोई मतलब नहीं। अगर सपोज दैट बेटा ये क्यू पॉजिटिव है, निगेटिव क्यू, और ये फिर पॉजिटिव क्यू, एक Q1 है, Q2 है, Q1 Q2 फिर Q3 और देन ये Q4, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, ऐसे कंडीशन पे तब बेटा फ्लक्स क्या होगा, तो फ्लक्स निकलेगा, जो फ्लक्स बेटा phi इज इक्वल क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बेटा फ्लक्स आ जाएगा, पास थ्रू, जो पास हो रहा होगा बेटा, इससे जितना फ्लक्स पास होगा इस तरीके से होगा। एक बात और बात की जाए, थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ये क्या है, अगर इसी बॉडी के अंदर बात की जाए बेटा, एक डाइपोल है, एक डाइपोल है, दो डाइपोल है, 10 डाइपोल है, n डाइपोल है, डजंट मैटर। अगर बेटा डाइपोल है तो आप समझते हैं डाइपोल में जितना पॉजिटिव इधर उतना निगेटिव इधर। अगर डाइपोल प्लेस्ड है किसमें बेटा, अगर सरफेस में डाइपोल प्लेस्ड है 1 2 3 n टाइम्स, तो बेटा फ्लक्स क्या हो जाएगा, इस कंडीशन पर फ्लक्स जो होगा
तो हो जाएगा 5E इज इक्वल बेटा प्लस जितना माइनस उतना, ये हो गया 0, क्या हो गया 0 अपॉन एप्सिलॉन, यानी इस कंडीशन पे जो फ्लक्स पास होगा वो 0 होगा। आई होप गॉस थ्योरम के इस 2-3 पॉइंट को आप समझ पा रहे होंगे। अगर कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अगर किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप वीडियो देखते रहें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।